हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी फाइनल ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट थर्ड का एक टॉपिक है। इसके पहले के लेक्चर में हमने पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। पोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट के जैसे कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, इनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में किसी भी टाइप का जब अनडिजायरेबल चेंजेस आता है तो उसे हम पोल्यूशन बोलते हैं। अगर एयर की क्वालिटी में चेंजेस आते हैं तो उसे एयर पोल्यूशन बोलते हैं, वाटर में आएंगे तो उसे वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। इसी टाइप से लैंड की क्वालिटी में जब आते हैं तो उसे लैंड पोल्यूशन बोलते हैं। फिर हमने पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो पॉल्यूटेंट ऐसे सब्सटेंस या केमिकल्स होते हैं जो कि पोल्यूशन को कोज करते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट के नेचुरल बैलेंस में चेंजेस लाते हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। यही हमने डिस्कस किया था। तो पोल्यूशन मीन्स contamination. It is due to the presence of undesirable or toxic materials in the environment. Okay? अब आज हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज एटमोस्फेरिक पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को हम एटमोस्फेरिक पोल्यूशन भी बोलते हैं। एयर पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ एनी फॉरेन मटीरियल्स और गैसेज विच आर हार्मफुल टू मैन, एनिमल्स, वेजिटेशंस और बिल्डिंग इनटू एटमोस्फियर। एयर पोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी फॉरेन मटेरियल का और गैसेस का एटमॉस्फेयर में रिलीज होना, और वो जो गैसेस या फॉरेन मटेरियल्स होते हैं जब वो मेन एनिमल्स, वेजिटेशन और बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल होते हैं तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। ओके। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किस किस के द्वारा होता है? फर्स्ट है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, पार्टिकुलेट मैटर, स्मॉग, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन, स्मॉग, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एरोसोल्स, ओजोन प्रॉब्लम्स, लैड, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड प्लांट ऑरिजिन पॉल्यूटेंट्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं आगे। फर्स्ट आता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं वो ग्रेटेस्ट एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें मेजर सिटीज़ की जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, वहाँ 60% एयर पोल्यूशन जो है वो मोटर व्हीकल के थ्रू होता है। और एयर पोल्यूशन मेनली किसके थ्रू कोज होता है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड केमिकल्स के द्वारा। जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं और केमिकल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। जो बिग सिटीज़ हैं वो उसमें हम देखते हैं कि जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के थ्रू ही होता है। और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्लियर? जो ज़्यादातर व्हीकल होते हैं उनका फ्यूल इनएफिशिएंटली और इनकम्प्लीटली बर्न होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जब ये अब हम बात करते हैं कि इस टाइप से जब इनका जो फ्यूल है मोस्टली व्हीकल का, जब इनकम्प्लीटली और इनएफिशिएंटली इनका फ्यूल बर्न होता है तो इस टाइप से क्या करते हैं? ओनली पार्शली ऑक्सीडाइज्ड कंबशन प्रोडक्ट को एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करते हैं। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ये पेट्रोल कंबशन के टाइम पर ये इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। और इनका अमाउंट जो डीजल की बर्निंग होती है उनसे जो निकलने वाले केमिकल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो पेट्रोल का जब कंबशन होता है तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स डीजल के बर्निंग के कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिलीज होते हैं पेट्रोल के कंबशन के टाइम। ओके। अब सेकंड आता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स आते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं और ये पार्टिकल वेजिटेशन पर सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर? जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर ये पार्टिकल्स जम जाते हैं। और जो फ्यूल गैसेस होती हैं, मतलब जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ एश प्रेजेंट इन फ्यूल गैस आर कॉल्ड फ्लाई एश। जो फ्यूल गैसेस होती है, ईंधन की जो गैसेस होती है, उनमें जो ऐश प्रेजेंट होती है, जो राख प्रेजेंट होती है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या करता है? ये जो प्लांट्स की लीव्स पर जो स्टोमेटा होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं और साथ ही
इनकी वजह से लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाता है प्लांट में। और फ्लाई ऐश ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में एब्सेंट होते हैं। क्लियर? ये पार्टिकुलेटेड मैटर की कैटेगरी में आता है फ्लाई ऐश। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मोक की। स्मोक स्मोक causes about 10 to 15% ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। स्मोक कैसे प्रोड्यूस होता है? कोल की बर्निंग से, कुकिंग फ्यूल खाना बनाने के ईंधन से, चारकोल, फायरवुड एंड मिनरल ऑयल्स, इन सब से स्मोक का प्रोडक्शन होता है। और मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ स्मोक आर सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। मतलब जब स्मोक के जो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसी तरीके से ये स्मोक में भी प्रेजेंट होते हैं, उसी के जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फाइड्स है और 3,4 बेंजीपायरीन है, ये सब स्मोक में प्रेजेंट होते हैं। और मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट जो है एटमॉस्फेयर में वो कौन सा है? मीथेन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। सिगरेट स्मोक, motor vehicle, industrial plants and domestic heating appliances are the common source of carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? जो लोग सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं तो जो सिगरेट स्मोक होती है, सिगरेट पीने के टाइम पर जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर व्हीकल से निकलने वाले धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इंडस्ट्रियल प्लांट से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और डोमेस्टिक हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, गर्म करने की जो चीजें होती है उनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। अब जो हीटर अपन यूज में लेते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस होती है जो मोटर व्हीकल से रिलीज होती है। क्लियर? अब ये जो है ये पॉइजनस गैस बहुत होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और मेन एयर पॉल्यूटेंट जो होता है वो कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यह एग्जॉस्ट गैसेस में हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है? जैसे कि मुंबई कोलकाता की बात करें अपन तो ऐसी सिटीज में मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। तो बड़ी बड़ी सिटीज जो है वहां पर क्या है, जो पोल्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है एयर पोल्यूशन के लिए, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट होता है जो हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड मेन के लिए हार्मफुल होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्पीट करती है। मतलब हीमोग्लोबिन के लिए जो ऑक्सीजन की जुड़ने की एफिशिएंसी होती है तो वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो है ये फास्टली उससे जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन से, तो ये ऑक्सीजन के साथ कम्पीट करती है हीमोग्लोबिन के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में लगभग 200 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, जब कोई भी मेन अगर हम बात करते हैं, कोई भी इंसान जब एयर में नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको जब इनहेल करता है लेकिन उसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है तो उसको सफोकेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन हो जाती है ऑक्सीजन से कंबाइन होने की बजाय। तो हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कंबाइन हो जाएगी तो उसका डिसोसिएशन नहीं हो सकता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन से जुड़ने की एफिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेक्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। तो लार्ज अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब इनहेल कर ली जाती है तो उससे क्या होता है? लेजीनेस आती है, एग्जॉशन ऑफ बॉडी में थकान महसूस होती है, हेडेक होता है और साइकोमोटर सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाता है और फाइनली डेथ तक भी हो सकती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट है जो कि एक मोस्ट पॉपुलर एयर पॉल्यूटेंट है। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल है उनकी बर्निंग के टाइम पर और जो ऑयल रिफाइनरीज में पेट्रोलियम की क्रैकिंग के टाइम पर लार्ज अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है। ओके,
तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग से क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ताजमहल सबसे ज़्यादा अफेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड से हुआ, और दूसरे एयर पॉल्यूटेंट जो कि मथुरा की ऑयल रिफाइनरी से रिलीज हुए थे उनके थ्रू भी ताजमहल अफेक्टेड हुआ था। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि SO2 पॉल्यूशन के इंडिकेटर कौन होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के इंडिकेटर लाइकेन्स होते हैं। Lichens are normally resistant to pollutant because they are hardy, but due to SO2 pollution they start disappearing from the habitat. मान लो किसी भी जगह अगर SO2 का पॉल्यूशन है तो उस जगह से लाइकेन खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या है, अगर वहाँ लाइकेन नहीं है इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेटर है कि यहाँ पर SO2 का पॉल्यूशन है। एब्सेंस ऑफ लाइकेन्स इंडिकेट्स एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बाय SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। Burning of fossil fuel is the main cause of sulfur dioxide pollution. सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग। SO2 causes different respiratory distresses in animals. SO2 और इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो प्लांट सेल पर क्या इफेक्ट डालते हैं, उसमें एक तो मेम्ब्रेन डैमेज कर सकते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन, मेटाबॉलिक इनहिबिशन और ग्रोथ एंड यील्ड रिडक्शन। ये जो है मेनली SO2 के थ्रू होता है। ओके, अब आता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन को कोज करते हैं। और कैसे करते हैं, ये एसिडिटी को इंक्रीज करके पॉल्यूशन को कोज करते हैं। तो एसिड रेन इज मेनली ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 विथ वाटर फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलती है और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देती है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है, इस कारण से पॉल्यूशन हो जाता है। अब कुछ इंडस्ट्रियल सिटीज जो है वहां पर एसिड रेन, वो जब एक्सेसिव अमाउंट में NO2 और SO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, किसके थ्रू, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग के थ्रू। तो जब NO2 और SO2 जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो उस कारण से क्या होता है, एसिड रेन बनती है। ओके, एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग एंड स्टैच्यूज मेड ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से जो बनने वाली बिल्डिंग्स और जो स्टैच्यूज होते हैं उनको एसिड रेन डैमेज करती हैं, और ये कुछ एक्वेटिक लाइफ जो है उसकी भी कुछ फॉर्म को ये नुकसान पहुंचा सकती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा था कि जो मेन रोल प्ले करता है एसिड रेन में वो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे SO2 और NO2 हैं, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से ये निकलते हैं और फिर उसके बाद में ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेंगे। तो जब वाटर के साथ H2O के साथ में SO2 और NO2 रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, SO2 जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो H2SO4 का फॉर्मेशन होगा, और NO2 जब इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो HNO3 बनेगा। तो दोनों ही एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं, तो ये एसिडिटी कोज करते हैं। क्लियर, और इस कारण से ये क्या करेंगे, एक्वेटिक लाइफ को भी डैमेज करेंगे, बिल्डिंग्स को, स्टैच्यूज जो लाइमस्टोन से बने होते हैं उनको भी ये डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं, जब इनके जो ऑक्साइड है सल्फर और नाइट्रोजन के, जब वो वाटर के साथ मिलते हैं तो वो एसिड रेन को कोज करते हैं, क्योंकि यहाँ जो अब नीचे पानी आता है उसमें ये एसिड होता है। उस नीचे जो बरसात आएगी उसमें H2SO4 भी होगा और HNO3 भी होगा, इस कारण से वो एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं और बिल्डिंग्स और स्टैच्यूज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉग की। जिन जगह पर बहुत कम टेम्परेचर होता है वहां पर स्मॉग एक कॉमन पॉल्यूटेंट होता है। ओके, स्मॉग क्या होता है, ये स्मॉग और फोक इन दोनों का मिक्सचर जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं। क्लियर, अब ये स्मोक और फोक कहाँ से अराइज होता है, इसमें कई सोर्सेज होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज और केमिकल प्लांट, वहां से ये रिलीज होते हैं। क्लियर, अब ब्राइट सनलाइट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीजन ये केमिकली इंटरैक्ट करते हैं और एक पावरफुल ऑक्सीडेंट जैसे कि ओजोन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, अब ये क्या है, ये जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है ये है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये प्लांट लाइफ को डैमेज करते हैं और साथ ही ये फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं।
फोटोकेमिकल स्मॉग एक पॉल्यूटेंट होता है जो कि स्मोक और फॉग से रिलेटेड होता है। हमने पहले ही पढ़ा है कि ये स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है। फोटोकेमिकल स्मोक को सबसे पहले ऑब्जर्व लॉस एंजल्स ने किया था और 1952 में लंदन स्मोक डिजास्टर में ऐसा माना गया था कि 4000 पीपल की डेथ जो थी वो इसी स्मोक के कारण हुई थी। और जो ये पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है जिसे हम पैन बोलते हैं, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है आई इरिटेशन के लिए, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब जब भी ये फोटोकेमिकल स्मोक होता है तो आंखों में जलन होने लगती है। क्लियर? अब आप यहाँ देखिए, ये NO2 है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, जो कहाँ से रिलीज हुआ है, फ्रॉम नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से NO2 रिलीज होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में अब ये NO+O यहाँ से ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर की, ये क्या हो, ये जो है वो ऑक्सीजन एटम है। क्लियर? अब ये एटमॉस्फेयर के से जो रिलीज होने वाली जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन गैस के साथ में कंबाइन होकर के क्या बना देता है, ओजोन बना देता है। ठीक है, अब ये ओजोन वापस NO के साथ में रिएक्शन करेगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी और वापस NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? दूसरे केस में हम बात करते हैं कि नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से जो NO2 आती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में NO+O में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है और ये O वापस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ये पूरी रिएक्शन यहाँ पर सेम चल रही है और सनलाइट की प्रेजेंस में जो है ये दोनों मिलकर के ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर NO ने इस ओजोन के साथ में रिएक्शन की थी। अब यहाँ पर NO जो है वो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ में रिएक्शन करते हैं और ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये भी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से आते हैं। इनके साथ जब NO रिएक्शन करता है तो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये ओजोन और ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट जो किसके रिएक्शन से बनते हैं, NO और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन से क्या बनते हैं, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट बनते हैं, जैसे हमने क्या बोला है, जो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो NO2 है वो तो क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है और ओजोन और फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। क्लियर? तो ये मैंने आपको आज फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और जो बाकी बचे एयर पॉल्यूटेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।